अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम। आपकी खिदमत में हाजिर है अबू सुलमान। तो दोस्तों, जो दोस्त इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरे नए चैनल पे खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दौरे हाजिर से हट के थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कैसे हुआ, कैसे अरबों ने पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों के कहने पे गद्दारी की। ठीक है, और जो निज़ाम खिलाफत का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से के दौर से चला आ रहा था, वो आकर खिलाफत उस्मानिया पे ख़त्म हो गया। एक उम्मत को लकीरें खींचकर अलग अलग कौमियत में तकसीम कैसे किया गया। शामी हो तुम, शामी तुम, अरबी तुम, मिस्री तुम, ये तुम वो, ये सारी तकसीम अंग्रेज़ों की थी, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इस पे बात होगी। और दूसरी जंग अजीम में कैसे अमेरिका ने अरबों के बीच इसराइल का खंजर गोंपा कि वो पूरी तरह आज़ाद ना हो पाए, कभी भी हमारे मोहताज रहे हमेशा। और इसके अलावा शाह फैसल को कैसे कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, वो शहजादा कौन था और किसके कहने पे कत्ल किया गया। तो मुख्तसर से इन पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, मुख्तसर करके। तो अल्लाह का पाक नाम लेके अपनी बात को शुरू करते हैं, जो दिलों के भेद खूब जानता है। और अल्लाह हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कैसे हुआ। पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। इन्होंने इसलिए खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की कि उनको उबारा गया कि तुम अरब हो के तुर्कों की गुलामी कर रहे हो, तुमको खुद हाकिम होना चाहिए, तुम बगावत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, तुम बगावत करो, तुम्हारी मदद के लिए हर तरह से हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह अकबर। और इन्होंने उस टाइम गद्दारी की। इसके बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया, टुकड़े टुकड़े सल्तनत होगी। जो सल्तनत खिलाफत का निज़ाम हज़रत उमर के दौर से चला आ रहा था, वो खिलाफत उस्मानिया पर आकर ख़त्म हुआ। वो भी अंग्रेज़ों ने करवाया, वो भी अरबों के हाथों। हज़ारों की तादाद में तुर्क मारे गए हरम के अंदर। अल्लाह अल्लाह, हरम के अंदर लोग दोस्तों इनको ज़िबा किया गया। जब जंग ख़त्म हुई तो अरबों ने अंग्रेज़ों को कहा कि अब हमें ये सारे इलाके दिए जाएं, हमें आज़ाद किया जाए। तो उस टाइम अरबों को पता चला कि गद्दारों को क्या मिलता है। टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये हिस्सा इराक है, ये अंग्रेज़ के पास ज़ेर असर रहेगा। ये हिस्सा शाम है, ये इलाका फ्रांस के ज़ेर असर रहेगा। ये इलाका मिस्र है, ये अंग्रेज़ों के ज़ेर असर रहेगा। सिर्फ एजाज का इलाका जो उस टाइम वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो अरबों को दे दिया गया। ये इस इलाके की बादशाहत इनको गद्दारी के नतीजे में दी गई। तो ये बाद में वहाँ से तेल वगैरह निकला। इस अमारात अरब के इलाके की अब दुनिया में सबसे अहम इलाकों में शामिल हो गए हैं, तेल वगैरह निकलने की वजह से। उस टाइम लेकिन कोई हैसियत नहीं थी। उस टाइम जब ये अरबों को दिया गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उनको ये तुर्कों की पीठ में छुरा घोंपने के नतीजे में ये इलाका दिया गया। तो दोस्तों, ये है पस मंज़र तरीक़ा। ये जो एक मिलते इस्लामिया को ला कर एक लकीर खींच कर जो तकसीम किया गया है, कौमियत में तकसीम किया गया है। अब शामी अलहदा कौम हो चुके हैं, मिस्री अलहदा कौम हो चुके हैं, इराकी अलहदा कौम हो चुके हैं। ये सारी तकसीमें अंग्रेज़ों की हुई हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका उभरा दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में। बरतानिया उस टाइम कमज़ोर हो चुका था, हिंदुस्तान भी, और इसके अलावा भी बहुत से इलाके वो पसपा हो रहा था। उस टाइम अमेरिका ने अपनी एक बहुत बड़ी हिकमत अमली इख्तियार की, आलम अरब में इसराइल का खंजर गोंब दिया ताकि ये कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो जाए, हमारे नीचे रहें। इस सूरत में ये होना चाहिए था कि पूरे आलम इस्लाम उस वक्त एक हो जाता, मुत्तहिद हो जाता। पूरा आलम इस्लाम को तो छोड़िए दोस्तों, सिर्फ अरब ये के हो जाते, मुत्तहिद हो जाते। ये तो एक कौम
थे ना, एक नस्ल या दो नस्ल के कह ले, इसके अलावा तो और कोई नहीं थे, एक जुबान थे। तो ये अगर एक हो जाते उस टाइम तो क्या ही बात थी। आज दुनिया का जोग्राफिया कुछ मुख्तलिफ होता, लेकिन उस टाइम बस अब क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें अरबों में एक ही शख्सियत थी जो मजहबी शख्सियत थी, जो दीनी लिहाज के हामी शख्सियत थी। उसकी क़यादत में आलमे अरब क्या बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो सकते थे, और वो शख्सियत का नाम था शाह फैसल शहीद। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि नाम के साथ शहीद, तो शहीद शाह फैसल को क्यों किया गया, किसने कराया, कहां से कातिल वो आया था तालीम हासिल करके जिसने शाह फैसल को शहीद किया, कौन थी वो लड़की जिसके कहने पर शहजादे ने शाह फैसल को शहीद किया, कौन थी वो इसराइली लड़की जिसकी इस कातिल शहजादे ने उठाया हुआ था अपने कंधों पे, बाद में जो अखबारात में तस्वीरें शाया हुई थी। कातिल बेशक शहजादा था, अरब था, पर हाथ पीछे अमेरिका इसराइल का था। इन्हें इस चीज का डर था कि शाह फैसल मजहबी शख्सियत का हामिल है, ये उबर रहा है, उसकी दौलत के खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए, हर जगह हर तरफ हर तरह की मदद करते थे। अमेरिका इसराइल को डर था कि ये शख्सियत है जो उम्मत मुसलमान को एक पेज पर एक उम्मत के तौर पर जोड़ सकती है। गोया उन्होंने उसको रास्ते से हटवा देना ही मुनासिब समझा और उनको अपने रास्ते से हटा ही दिया, शहीद करवा दिया उनको। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस चीज में आपने एक बात पे गौर किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाहता हूं कि वो वजह क्या थी कि अमेरिका इसराइल समेत सब कुफार को डर था। क्या डर था? वो ये डर था कि कहीं ये सोई हुई उम्मत की गैरत जाग ना उठे और मुसलमानों का क्या कहना। अल्लाह अल्लाह, कहीं ये एक ना हो जाए, इसलिए वो हर तरह की वो कोशिशें हमेशा से करते रहते हैं। ठीक है, जो भी इस उम्मत को एक पेज पे लाने की कोशिश करता है रास्ते से हटा दिया जाता है, चाहे अपने के हाथों से हो या जैसे भी हो, लेकिन हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आज के मुसलमानों का क्या कहना है? वैसे भी इनके बारे में, आज के मुसलमानों के बारे में मशहूर है कि ये डॉलर लेकर, अल्लाह अकबर, अपना ईमान, अपना दीन, अपनी माँ बहन बेटी तक बेच देते हैं। आज वो फलस्तीनी इतनी मदद आपकी चाह रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी ना करें, उनका साथ वहाँ कोई जंग ना करें, जो भी कुछ भी ना करें, सिर्फ उनके साथ खड़े हो जाएं। पर अफसोस, हमारे ज़मीर तो कब के मार चुके हैं, हम एक बेगैरत कौम के सिवा और कुछ नहीं है। पर वक्त बदलेगा, सुन लो है तक के नशे में चूर मुसलमानों, दुनिया के हुक्मरानों, जालिमों, ये वक्त तुम पर ही आएगा और उस टाइम कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये मकाफाते अमल है, और जब तुम पे वक्त आएगा तो तुम्हें फिर याद आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हम उस टाइम उठ खड़े ना हुए। तो अब जरूरत है कि एक उम्मत बनने की, ना कि फिरका वारियत में पढ़ने की, ना सूबा प्रस्ती में, ना मुल्क प्रस्ती में, वतन प्रस्ती में, मैं शामी, मैं इराकी, मैं फलां, मैं फलां, मैं फलां। नहीं, हम सबको एक होना चाहिए, एक उम्मते मुहम्मदी होना चाहिए। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको हक सच के रास्ते पे चलाए, इस उम्मत को मुत्तहिद करे और आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, कुफार को निस्बत नाबूद करे। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है उनकी मदद करे अल्लाह ताला की ज़ात। जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लड़ रहे हैं उनकी हिफाजत फरमाए अल्लाह की ज़ात, और हमें भी हदायत अता फरमाए, अपने रास्ते में कबूल करे। तमाम भाइयों के बयान सुनने का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, लास्ट में एक बार हो जाए कि कोई कौमियत नहीं, कोई वतन परस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक उम्मत है हम। हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، مصر سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، شام سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اخوانیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، مجاہدین اسلام سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، قانون میرے مالک کا، حاکمیت میرے اللہ کی، نہ کوئی سپر پاور تھا اس کے علاوہ، نہ ہے نہ مانتے ہیں، سپریم پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی کو، اور کوشش کیجیے گا کہ کچھ نہ کچھ امت کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔